Hello students. So welcome to Bright Mind Gurukul. We have another class for you and it's also a very important topic. जैसे आप लोगों ने जर्नल थ्योरी काफी पढ़ लिया है, जर्नल आपने सीख लिया किस तरह से जर्नल एंट्रीज करनी है, उसके बाद फिर लेजर में पोस्टिंग करना होता है, लेजर पोस्टिंग के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा एंड देन ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। लेकिन इन सारे प्रोसीजर के दौरान कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती हैं जो छूट जाती हैं, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं और जिसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो आज हम उसी चीजों को, उन्हीं एंट्रीज को डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो क्यों होता है और किस तरह का क्या नेचर है। सो लेट अस स्टार्ट। सी, adjustment entries are passed at the end of the year to make certain adjustment in accounts so that your accounts show a fair and true and fair financial performance and position of the business. ये सारी एंट्रीज किस तरह की होती हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो एंट्रीज हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने सुना होगा। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ट्रैवलिंग कन्वीनियंस हो गया, तरह तरह के खर्चे, उसको तो हम लोग अकाउंटिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, सो दीज आर एक्सपेंसेस, these are expenses which are related to current accounting year but have not been paid. इसका मेन ये होता है कि ये एक्सपेंसेस इसी करंट फाइनेंशियल ईयर, आप लोगों को मालूम है फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, इट स्टार्ट्स विद 1st अप्रैल एंड इट एंड्स विद 31st मार्च द नेक्स्ट ईयर। इसी दौरान, इसी पीरियड का हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इस पीरियड के दौरान जितने भी खर्चे, जितने भी इनकम होते हैं, वो सारा चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, ये इसी अकाउंटिंग ईयर का होता है। लेकिन ये इसमें फर्क क्या होता है कि जो ऐसे खर्चे होते हैं उसको तो हम लोग इनकर करते हैं, जैसे रेंट हुआ, सैलरी हुआ, तो हमने सैलरी पे किया तो ये खर्चा हो गया, या तो हमने कैश से पे किया या बैंक से पे किया। ठीक है, सो एंट्री विल बी कैश या बैंक। लेकिन इसमें इट हैज नॉट बीन पेड, यानी खर्चे तो हो गए हैं लेकिन इसकी पेमेंट अभी तक हुई नहीं। इसका इफेक्ट कैसे होगा? तो हम खर्चे अगर हो गए हैं तो हमें इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये लायबिलिटी है, हमने अभी तक पे किया नहीं है, तो ये मुझे पे करना है। दिस इज एन एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन incurred बट हैज नॉट बीन पेड, मतलब आई हैव टू पे, मुझे पे करना होगा, नेक्स्ट ईयर मुझे पे करना होगा। सो इट कम्स एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री क्या होगा? जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी इसके नाम से एक एक्सपेंडिचर एक अकाउंट खुलेगा और उसकी एंट्री ये होगी, जर्नल एंट्री होगी, कोई भी एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, सो रेंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब जैसे वेजेस ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है 55,000, मतलब वेजेस हमको पे करना है 5,000 पर मंथ का वेजेस है पूरे साल का। लेकिन हमने अभी तक, जो कंपनी है या हमने से मतलब है कि कंपनी जो है या जो भी बिजनेस है उसने एक मंथ का अभी तक पे नहीं किया, जो मार्च का वेजेस है
उसने भी पे नहीं किया, उसने बोला कि चलो अप्रैल में पे कर देंगे नेक्स्ट ईयर। सो हमारा फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में ही खत्म हो जाता है। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो 5000 रुपीज का wages है for the period of March, that will be treated as that is unpaid, so that is outstanding. So entry क्या हो जाएगा, wages debited to outstanding wages account. ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इसका दो जगह होता है, एक एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। जो वेजेस है, wages debited to outstanding wages account, it is outstanding कितना है, सिर्फ 5000, और wages कितना पे हुआ है, 55000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम टू वेजेस करेंगे, 55000, और ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है जो 5000 का, जो इसी का अकाउंटिंग ईयर का है, उसको भी हम अकाउंट करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 5000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा आ जाएगा 60,000, 55,000 प्लस 5,000 विल बी 60,000। ठीक है, लेकिन इसका पेमेंट अभी हुआ नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटी होगा, यानी मुझे इसको पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज इट। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिमिलर टाइप का ही एग्जाम्पल है, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट है, जैसे रेंट इज पेड 2000 पर मंथ, रेंट पे हुआ है एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज पर मंथ, ये पे हुआ है टिल नवंबर, यानी अप्रैल से लेकर नवंबर, 8 months is equal to 2000 into 8, 16,000 is the rent that has been paid। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट इज फॉर 4 मंथ्स, दैट इज 2000 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमारा रेंट का, तो हम आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट 8000 डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 8000, ये हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्री। अब इसकी ट्रीटमेंट हम कहाँ कहाँ कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो जगह एंट्री होगा, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, तो हमारा हमेशा दो ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज बैलेंस शीट। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, रेंट टू रेंट हम खर्चे यहाँ पे दिखाएंगे, दैट विल बी 16,000, 16,000। लेकिन ये भी तो खर्चा है फॉर द ईयर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग,
आउटस्टैंडिंग इज 8,000। तो हमारा फॉर द ईयर खर्चा कितना हो जाएगा? रेंट 24,000। ये P&L अकाउंट में हमारा दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन क्योंकि हमारा ये 8,000 रुपीज ये आउटस्टैंडिंग है जो कि पे नहीं हुआ है, जो कि मुझे नेक्स्ट ईयर पे करना। अब हमें कैसे पता चलेगा नेक्स्ट ईयर का? जब अकाउंट करेंगे अचानक से 8,000 आ गया तो हमें उसका क्रिएट करना पड़ेगा एक लायबिलिटी। सो लायबिलिटी विल बी आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आ जाएगा 8,000 नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर ये जब पेमेंट होगा तो ये आउटस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। ओके, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप लोगों को क्लियर हो गया है?